हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जिनको नहीं पता, जो लोग पहली बार बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बीपीएससी में जो फॉर्म भरने का रहता है, बिहार वाले बच्चे भी भरते हैं और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी भरते हैं। तो अगर आप बिहार से फॉर्म भरे होंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को उतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मांगा जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी कहलाते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बिहार से बीपीएससी का फॉर्म भरें तो दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास 100% होना चाहिए। पहला होता है आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। दूसरा आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लगता है जो बिहार में ओबीसी, एससी, एसटी और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपका बना हुआ होना चाहिए। अभी तक नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए, बाद में बनवाइएगा तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। मतलब आपका एग्ज़ाम होने से पहले आप बनवा लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसको आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बीपीएससी में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम होता है प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यहाँ पर पेन थोड़ा काम करने में दिक्कत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप मेरी बोली पर ध्यान दीजिए। जो हम बोल रहे हैं प्री और मेंस, ये दो एग्ज़ाम होता है, लेकिन मेरिट जो बनता है वो मेंस एग्ज़ाम पर यहाँ पर मेरिट बनता है। तो सबसे पहले हम प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप पास नहीं कीजिएगा, जिसको हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होता है। ध्यान से समझिएगा। ये आपका ओएमआर पर होता है। ओएमआर में आपका ऑप्शन देगा ABCDE, 5 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का एक सही उत्तर ABCD या डी में विकल्प में चयन करना है, ठीक है। अगर अभ्यर्थी का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना। अब ध्यान से समझिए ये चीज़ क्यों लाया गया। देखिए, एक तो ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होता है। अब बच्चों का कहना ये था कि जब ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है बीपीएससी में सेटिंग कर लेते हैं पैसा देके। मतलब जो भी है, अब ये ग्राउंड पर कहा जाता है, क्या रियलिटी है पता नहीं। और वे लोग ओएमआर भरते नहीं है, बाद में उनका ओएमआर को भर दिया जाता है। बाद में उनके ओएमआर को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने ये नया चीज़ यहाँ पर लाया। अब ध्यान से इसको समझिएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आगे ABCDE लिखा हुआ है। अब पहले क्या होता था, डी तक ही होता था, ई नहीं होता था। तो बच्चा खाली छोड़ देता था और एग्जाम ये लगता था कि वहाँ पर भर दिया जाता था, उसका बीपीएससी का एग्जाम निकल जाता था। लेकिन अब ई ऑप्शन भी आ गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको आंसर नहीं देना है तो आपको ई को कलर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो ई को कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प ABCD में से कोई किसी का चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड प्रश्न पर उसका जो है नेगेटिव मार्किंग कटेगा 1/3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आपको ई में रंगना ही पड़ेगा। नहीं रंगिएगा ना तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर कटेगा। तो ये काफ़ी अच्छा किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। मैं इसको बहुत अच्छा चीज़ बोलूँगा और इस चीज़ पर आपको ध्यान भी देना है। इससे थोड़ा सा बच्चा लोग को दिक्कत भी होगा कि ई ऑप्शन रंगने के चक्कर में उसका टाइम थोड़ा जाएगा। लेकिन सोचिए कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है चीटिंग के चांसेस अब यहाँ पर कम हो जाएंगे। अब आपका यहाँ पर सवाल ये होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपसे क्या पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नहीं, आपसे सामान्य ज्ञान पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है इन्होंने, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं घटनाएं, भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे। भारत का भूगोल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आपको बिहार के बारे में पूछा जाएगा, बिहार का हिस्ट्री क्या है, बिहार का भूगोल क्या है, बिहार की नदियाँ क्या है, ठीक है। और भारत का राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मतलब पूरा जो बेस्ड रहता है आपका नॉर्मल जीके जीएस और बिहार का जीके जीएस, इस पर जो है आपका पूरा ये सिलेबस बेस्ड रहता है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि मेंस एग्जाम में कितना गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चा को, ठीक है। जितना भी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चा को बुलाएगा मेंस एग्जाम में। अब मुख्य परीक्षा को ध्यान से समझ लीजिए। जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन पास है उनके लिए ये वाला है, बाकी और भी सिलेबस है, वो सब पर आपको फोकस नहीं करना। अगर आप भरे हैं तो उस पर कीजिएगा। हिंदी से 100 क्वेश्चन आएंगे ठीक है, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें मात्र 30% लाना है, ये मेरिट में नहीं जुटेगा। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर हो गया, मेरिट में जो जुटेगा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, 300 मार्क्स का मेरिट में जुटेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन यहाँ पर द्वितीय पेपर 300 मार्क्स का, ये भी मेरिट में जुटेगा। इसके लिए भी 3 घंटा दिया जाएगा, इसके लिए भी 3 घंटा। निबंध जो है ये 300 मार्क्स का, इसके लिए भी 3 घंटा दिया जाएगा। और एक आपका है वैकल्पिक विषय, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड। ये जो आपका दिख रहा है ना ये पेपर, ये MCQ बेस्ड नहीं होगा, ये आपका रिटर्न में आपको लिखना है। लेकिन ये जो वैकल्पिक विषय है ये आपका MCQ बेस्ड है, 100 क्वेश्चन।
इन सब में से कोई एक आपको चूज़ करना है। ये कुछ नहीं होता है, देखिए जैसे आपका कृषि दिया है, आपका अलग अलग सब्जेक्ट दिया है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए आपने बीकॉम किया है, तो आप यहाँ पर जो है अकाउंटेंट चूज़ कीजिएगा, अर्थशास्त्र चूज़ कीजिएगा, ठीक। अब आपने यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो आप भूगोल चूज़ कीजिएगा, मतलब जिसमें भी आप ग्रेजुएशन किए हैं वो सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे ना जी, वही सब्जेक्ट हुआ, इसमें से चूज़ कर लेना है, इतना सारा सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। अब मेनली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, ये आप बीपीएससी का जो ये वाला अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अभी जो आप, ऐसा नहीं है किसी प्री एग्ज़ाम पर फोकस करके हो जाएगा, ठीक है। प्री और मेंस आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ज़्यादा समय, ज़्यादा गैप आपको मिलता नहीं है। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहाँ पर हाइप कर दीजिएगा। और बीपीएससी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप भी बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी में प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, आपका जो एसडीएम वाला पोस्ट सब होता है इसके अंदर, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बीपीएससी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।